नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए CUET से रिलेटेड अपडेट लेकर आया हूँ। जैसे कि CUET को बोल भी सकते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब काफ़ी छात्रों के डाउट रहेंगे इससे रिलेटेड, वो यहाँ पर मैं क्लियर भी करूँगा। साथ ही में यहाँ पर देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस तय शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च तक चलेगी फॉर्म फिलिंग। वैसे ऑलरेडी इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी थी। अभी 26 मार्च तक इसकी फॉर्म फिलिंग है वो आपकी चलने वाली है। यहाँ पर देख सकते हो CUET UG 10 की जगह 6 पेपर देने का विकल्प, मैथ्स जनरल टेस्ट सहित 5 पेपर 1 घंटे के आपके होंगे। इसी के साथ में आपको मैं क्लियर कर दूँ, जो आपका CUET है यानी कि CUET, ठीक है, जिसको एक तरीके से बोल भी सकते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये वैसे तो ये 149 यूनिवर्सिटी, ठीक है, वैसे 149 यूनिवर्सिटी तो वैसे, और लगभग 49 यूनिवर्सिटी है वो प्रेस्टिजियस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए यहाँ पर ये होता है। अब ये एक तरीके से एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपको देना पड़ता है। अगर आपके नंबर आ रहे हैं, जो वहाँ पर मिनिमम जो एलिजिबिलिटी रखी जाती है उतने नंबर आ रहे हैं, तो एक तरीके से आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। इसी के बाद में यहाँ पर आप अपडेट देख सकते हो। साथ में जो एक और भी इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगा, जो कि यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हो, जो कि परेश गुप्ता जो कि CUET एक्सपर्ट है उनके द्वारा दिया गया है। अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि 2 नए विषय जोड़े गए हैं, कर सकते हैं आवेदन। NTA ने इस साल फैशन स्टडीज तथा टूरिज्म जैसे स्किल सब्जेक्ट को CUET UG शामिल किया है। जिन विद्यार्थियों ने अभी CUET UG का ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तथा जो विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, वे सभी फैशन स्टडीज तथा टूरिज्म विषयों को चुन सकता है। ऑनलाइन आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को इन विषयों को चुनने के लिए अतिरिक्त फीस देनी होगी। अगर आप चुनना चाहते हो तो चुन सकते हो, और यहाँ पर देख भी सकते हो 10 पेपर की जगह आपके 6 पेपर देने का यहाँ पर विकल्प आपका रखा गया है। उसी के बाद में एक बात और क्लियर कर दूँ, 26 मार्च तक आपकी फॉर्म फिलिंग चलेगी। उसके बाद में अगर डेट बढ़ेगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पर देख सकते हो 4 शहर चुनने होंगे फॉर्म में। फॉर्म फिलिंग के दौरान छात्रों की परीक्षा शहर के 4 विकल्प चुनने होंगे। NTA की कोशिश रहेगी कि छात्रों की प्रेफरेंस के अनुसार ही परीक्षा शहर अलॉट हो। प्रेफरेंस का मतलब यही होता है कि जैसे आप मान लीजिए राजस्थान के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपका जैसे जो भी ज़िला है, जैसे आपका ज़िला अजमेर है, ठीक है, अजमेर है, और आप फर्स्ट में जो प्रेफरेंस है वो आप अजमेर को ही देना चाहोगे, क्योंकि जो सेंटर है आपका वो अजमेर में आना चाहिए, ऐसा आप चाहोगे। इसी वजह से यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। उसी के साथ में यहाँ पर देख सकते हो कि शहर अलॉट करते समय पेपर पेन मोड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT का भी विकल्प को भी देखा जाएगा, ठीक है। उसी के बाद में एक्सपर्ट की बात सुनते हैं कि लेदी पेपर्स के समय बदलाव करते हुए उन्हें 1 घंटे का किया गया है। इसी प्रकार पेपर की संख्या को कम किया गया है। छात्र अब 6 पेपर में ही शामिल हो पाएगा। धीरे धीरे CUET में देश के बड़े एग्जाम में भी शामिल हो रहा है, वो बिल्कुल हो रहा है। अब यहाँ पर कितने मिनट में कौन सा पेपर होगा वो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, सेंट्रल सहित कई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला के लिए आयोजित होने वाला कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET की फॉर्म फिलिंग अब अपने आखिरी चरण में है। तय शेड्यूल के देखो, पहले से ही आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो गया था, अब तो आपकी लास्ट डेट है, वो उससे रिलेटेड यहाँ पर अपडेट आई है जो कि 26 मार्च है। CUET में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। छात्र अब 10 की जगह 6 पेपर ही ऑप्ट कर पाएंगे। वही मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, CS, IEP व जनरल टेस्ट की समयावधि को 1 घंटे कम कर दिया गया है, ठीक है, इनको 1 घंटे कम कर दिया है। वहीं अन्य सब्जेक्ट, ठीक है, वह अन्य सब्जेक्ट के 45 मिनट के ही रहेंगे। जनरल टेस्ट के पेपर में 60 में से 50 और विषयों के पेपर में 50 में से 40 सवाल आपको हल करने होंगे। यानी जो जनरल पेपर है, जो भी टेस्ट आपका रहता है, उसमें 60 नंबर में से आपको 50 नंबर का आपको अटैम्प्ट करना होगा। अगर और विषय है, विषयों के जो पेपर है उसमें आपको 50 में से 40 नंबर का जो सवाल है वो आपको हल करना होगा। परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, यानी जो आपके ABCD रहते हैं ABCD, तो वो आपको पूछे जाएंगे।
क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12वीं पास और 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। जो 12th पास जो स्टूडेंट है वो एक तरीके से एलिजिबल है। यहाँ पर आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी यही रहने वाली है। परीक्षा 15 से 31 मई तक अलग अलग स्लॉट में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंपी गई है। ठीक है, अब इसी के बाद में यहाँ पर ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि जो आपका एक तरीके से एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है आपका ऑब्जेक्टिव वाइज आपका रहने वाला है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही में मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी 12th पास रहने वाली है। उसी के बाद में आपका 15 से, ठीक है, 15 से 31 मई के बीच में आपका जो ये CUT का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। आपके जो रीजनल सेंटर है वो जो आपके सेंटर है वो आपको फर्स्ट में प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे इस पेपर में बोला भी जा रहा है कि प्रेफरेंस मतलब कि आप अजमेर के स्टूडेंट हो तो आपको अजमेरी सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही में परीक्षा की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, NTA के द्वारा ये आपकी जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाई जाएगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो ये अपडेट थी आप सभी छात्रों के लिए, जो कि मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।